आज हम जानेंगे कि अष्टावक्र गीता क्या है व अष्टावक्र मुनि का संपूर्ण परिचय। अष्टावक्र गीता को कम लोग ही जानते हैं, लेकिन जिन्होंने इस गीता को जाना और समझा वो आत्मा और आत्मज्ञान के तत्वों को समझा है। ओशो ने अष्टावक्र गीता को महागीता कहा है। आइए अब हम अष्टावक्र गीता का नाम कैसे पड़ा जानते हैं। अष्टावक्र और जनक के बीच आत्मसाक्षात्कार की वास्तविकता और बंधन के स्वरूप पर संवाद है, जिसमें अष्टावक्र मुनि राजा जनक को गूढ़ विषयों के ज्ञान से परिचित कराते हैं। इन्हीं संवादों को अष्टावक्र गीता कहा जाने लगा। ये अर्द्वैतवादी दर्शन का एक क्रांतिकारी संस्करण है। इस गीता में 20 अध्यायों का विस्तृत वर्णन मिलता है। अष्टावक्र मुनि अपने टेढ़े शरीर की विकृति के संबंध में राजा जनक से संवाद में कहते हैं कि मंदिर का आकार उसके आकार से प्रभावित नहीं होता, ठीक इसी प्रकार उनके अपने शरीर का आकार उन्हें प्रभावित नहीं करता। अज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि नाम और रूप से ढकी होती है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति केवल आत्मा को ही देखता है। अब हम अष्टावक्र मुनि की जीवनी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उदालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोड़ था। कहोड़ को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात उदालक ऋषि ने उसके साथ अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह करा दिए। कुछ दिनों के बाद सुजाता गर्भवती हो गई। एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे, तभी गर्भ के भीतर से बालक ने कहा कि पिताजी, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। ये सुनते ही कहोड़ क्रोधित होकर बोले कि तू गर्भ से ही मेरा और वेदों का अपमान कर रहा है। जा, तुझे मैं गर्भ में रहते हुए श्राप देता हूँ, तू 8 स्थानों से वक्र टेढ़ा हो। एक समय की बात है जब कहोड़ की आर्थिक स्थिति सही ना होने के चलते वे कुछ धन प्राप्त के लिए एक दिन कहोड़ राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे। वहां बंदी से शास्त्रार्थ किया, जिससे कहोड़ की हार हो गई। हार हो जाने के फलस्वरूप उन्हें शर्त के मुताबिक जल में समाधि लेना पड़ गया। इस घटना के बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। पिता के ना होने के कारण वे अपने नाना उदालक को अपना पिता और अपने मामा श्वेतकेतु को अपना भाई समझने लगे। एक दिन जब वे उदालक ऋषि की गोद में बैठे थे, तो श्वेतकेतु ने उसे अपने पिता की गोद से खींचते हुए कहा कि हट जा तू यहाँ से, ये तेरे पिता की गोद नहीं है। अष्टावक्र को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तत्काल अपनी माता के पास आकर अपने पिता के विषय में जानना चाहा। तब उनकी माता ने अष्टावक्र को सारी बातें बताईं। अपनी माता की बातें सुनने के पश्चात अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक के यज्ञशाला में पहुंचे। वहां द्वारपालों ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यज्ञशाला में बच्चों को जाने की आज्ञा नहीं है। इस पर अष्टावक्र बोले कि अरे द्वारपाल, केवल बाल श्वेत हो जाने से या अवस्था अधिक हो जाने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता। जिसे वेदों का ज्ञान हो और जो बुद्धि में तेज हो, वही वास्तव में बड़ा होता है। इतना कहकर वे राजा जनक की सभा में जा पहुंचे और बंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। राजा जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि वो पुरुष कौन है जो 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अक्षरों वाली वस्तु का ज्ञानी है। राजा जनक के प्रश्न को सुनते ही अष्टावक्र बोले कि राजन, 24 पक्षों वाला, 6 ऋतुओं वाला, 12 महीनों वाला तथा 360 दिनों वाला संवत्सर आपकी रक्षा करें। अष्टावक्र का सही उत्तर सुनकर राजा जनक ने फिर प्रश्न किया कि वो कौन है जो सुप्त अवस्था में भी अपनी आंख बंद नहीं रखता। जन्म लेने के उपरांत भी चलने में कौन असमर्थ रहता है, कौन हृदय विहीन है और शीघ्रता से बढ़ने वाला कौन है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि हे जनक, सुप्त अवस्था में मछली अपनी आंख बंद नहीं रखती, जन्म लेने के उपरांत भी अंडा चल नहीं सकता, पत्थर हृदय विहीन होता है और वेग से बढ़ने वाली नदी होती है। अष्टावक्र के उत्तरों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए और उन्हें बंदी के साथ शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान कर दी। बंदी ने अष्टावक्र से कहा कि एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, देवराज इंद्र एक देव हैं तथा यमराज भी एक देव हैं। अष्टावक्र बोले कि इंद्र और अग्निदेव 2 देवता हैं, नारद तथा पर्वत 2 देवऋषि हैं, अश्विनी कुमार भी 2 ही हैं, रथ के 2 पहिए होते हैं और पति पर 2 सहचर होते हैं। बंदी ने कहा कि संसार 3 प्रकार से जन्म धारण करता है। कर्मों का प्रतिपादन 3 वेद करते हैं, तीनों काल में यज्ञ होता है तथा 3 लोक और 3 ज्योतियां हैं। अष्टावक्र बोले कि आश्रम 4 हैं, वर्ण 4 हैं, दिशाएं 4 हैं और ओंकार, आकार, उकार तथा मकार ये वाणी के प्रकार भी 4 हैं। बंदी ने कहा कि यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं, यज्ञ की अग्नि 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, पंच दिशाओं की अप्सराएं 5 हैं, पवित्र नदियां 5 हैं और पंक्ति छंद में 5 पद होते हैं।
अष्टावक्र बोले कि दक्षिणा में 6 गाय देना उत्तम है। ऋतुएं 6 होती हैं, मन सहित इंद्रियां 6 हैं, कृतिकाएं 6 हैं और साड़क्ष भी 6 ही होते हैं। बंधी ने कहा कि पालतू पशु 7 उत्तम होते हैं और वन्य पशु भी 7 ही 7 उत्तम छंद होते हैं। सप्तर्षि 7 हैं और वीणा में तार भी 7 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले कि 8 वसु हैं तथा यज्ञ के स्तंभक कोण भी 8 होते हैं। बंधी ने कहा कि पितृयज्ञ में संविधा में 9 प्रकार की लकड़ी छोड़ी जाती है, प्रकृति 9 प्रकार की होती है और वृहत छंड में अक्षर भी 9 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले कि दिशाएं 10 हैं, तत्वज्ञ 10 होते हैं, बच्चा 10 माह में होता है और दहाई में भी 10 ही होता है। बंधी ने कहा कि 11 रुद्र हैं, यज्ञ में 11 स्तंभ होते हैं और पशुओं की 11 इंद्रियां होती हैं। अष्टावक्र बोले 12 आतिथ्य होते हैं, 12 दिन का प्रकृति यज्ञ होता है, जगती छंद के प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं और वर्ष भी 12 मास का ही होता है। बंदी ने कहा त्रयोदशी उत्तम होती है, पृथ्वी पर 13 द्वीप हैं। इतना कहते कहते बंदी श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए और चुप हो गए। इस पर अष्टावक्र ने श्लोक को पूरा करते हुए कहा कि वेदों में 13 अक्षर वाले छंद अति छंद कहलाते हैं और अग्निवायु तथा सूर्य तीनों 13 दिन वाले यज्ञ में व्याप्त होते हैं। इस प्रकार शास्त्रार्थ में बंदी की हार हो जाने पर अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, ये बंदी अब हार गया है, अतः बंदी को कोई सजा ना दी जाए। मैंने शर्त की सजा के लिए नहीं, अपितु जो शर्त की सजा से मेरे पिता और अन्य लोगों को जल समाधि की सजा दी गई थी वो उचित नहीं थी, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसी सजा के शर्त प्रस्ताव को हटाया जाए। तब बंदी बोया कि हे महाराज, मैं वरुण देव का पुत्र हूँ और मैंने सभी हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है। मैं अभी उन सबको आपके समक्ष उपस्थित करता। बंदी के इतना कहते ही बंदी से शास्त्रार्थ में हार जाने के पश्चात जल में डुबोए गए सारे ब्राह्मण जनक की सभा में आ गए, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। तब कहोड़ ने प्रसन्नतापूर्वक होकर कहा कि पुत्र, तुम जाकर समंगा नदी में स्नान करो, उसके प्रभाव से तुम मेरे श्राप से कुछ हद तक मुक्त हो जाओगे। तब अष्टावक्र उस स्थान में जाकर समंगा नदी, जिसे मधुवीला के नाम से भी जाना जाता है, उसमें जाकर अष्टावक्र जी ने स्नान किए और उनके कुछ वक्र अंग सीधे हो गए। अब हम अद्वैत वेदांत के अद्भुत ज्ञान के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। जिस तरह गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, वैसे ही अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र मुनि और राजा जनक के बीच का संवाद है। वाल्मीकि रामायण में भी अष्टावक्र मुनि का उदाहरण के तौर पर जिक्र आता है। जब युद्ध के बाद राजा दशरथ स्वर्ग में राम से मिलने आते हैं तो वे राम से कहते हैं कि उन्हें अष्टावक्र द्वारा अपने पिता कहोड़ को पार लगाने की तरह राम ने भी उन्हें पार लगाए हैं। ये उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित है, जो कि उदाहरण के तौर पर है। चलिए अब बिना देरी किए हुए अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियोज आप तक पहुंच सकें। अध्याय 1। वयोवृद्ध राजा जनक अष्टावक्र मुनि से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है? ये सब मुझे बताएं। श्री अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषय वस्तुओं के उपभोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। आप ना पृथ्वी हैं, ना जल, ना अग्नि, ना वायु अथवा ना आकाश ही हैं। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आंखों से दिखाई ना पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं। ऐसा जानकर सुखी हो जाएं। धर्म, अधर्म, सुख, दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं, सर्वव्यापक आपसे नहीं। ना आप करने वाले हैं और ना भोगने वाले। आप सदा मुक्त ही हैं। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं, सदा मुक्त ही हैं। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अहंकार रूपी महासर्ग के प्रभाववश आप मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं। मैं करता नहीं हूँ। इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूँ। इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दें। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाएं। जहाँ ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक लगे, उस परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहें। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बंधा हुआ ही है। ये कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है।
आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक, मुक्त, चेतन, अक्रिय, असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। ब्रह्मवश ये सांसारिक प्रतीत होती है। अप्रवर्तनीय, चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करें और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। अष्टावक्र मुनि राजा जनक को संबोधित होते हुए कहते हैं, हे पुत्र, बहुत समय से आप मैं शरीर हूँ इस भाव बंधन से बंधे हैं। स्वयं को अनुभव कर ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काट कर सुखी हो जाएं। आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशमान तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। ये विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है। वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो। केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिरस्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, ठीक उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। अब चलते हैं उनके द्वारा रचित महागीता के दूसरे अध्याय की तरफ। अष्टावक्र गीता अध्याय 2। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य, मैं निष्कलंक, शांत, प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया। जिस प्रकार मैं शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार इस विश्व को भी। अतः मैं ये समस्त विश्व ही हूँ अथवा कुछ भी नहीं। अब शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर किसी कौशल द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। जिस प्रकार पानी लहर, फेन और बुलबुलों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। जिस प्रकार विचार करने पर वस्त्र, तंतु, धागा मात्र ही ज्ञात होता है, ठीक उसी प्रकार ये समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त होती है, ठीक उसी प्रकार ये विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझसे ही व्याप्त है। आत्मा ज्ञानवश ही विश्व के रूप में दिखाई देती है। आत्मज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता है। रस्सी अज्ञानवश सर्प जैसी दिखाई देती है। रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प दिखाई नहीं देता है। प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं हूँ। वो प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही इस मैं भाव को भी। आश्चर्य, ये कल्पित विश्व अज्ञान से मुझ में दिखाई देता है। जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य किरणों में पानी। मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है। जैसे घड़ा मिट्टी में, लहर जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, जो तृण से ब्रह्मा तक सबका विनाश होने पर भी विद्यमान रहता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। मैं एक हूँ, शरीर वाला होते हुए भी जो न कहीं जाता है और न कहीं आता है और समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। जो कुशल है और जिसके समान कोई और नहीं है, जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श किए हुए इस विश्व को अनादिकाल से धारण किया हुआ है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। जिसका ये कुछ भी नहीं है अथवा जो भी वाणी और मन से समझ में आता है, वो सब उसका है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों वास्तव में नहीं हैं। ये जो अज्ञानवश दिखाई देता है, वो निष्कलंक मैं ही हूँ। द्वैत भेद सभी दुखों का मूल कारण है। इसके अतिरिक्त कोई और औषधि नहीं है कि ये सब जो दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है। मैं एक चैतन्य और निर्मल हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। अज्ञान से ही मेरे द्वारा स्वयं में अन्य गुण कल्पित किए गए हैं। ऐसा विचार करके मैं सनातन और कारण रहित रूप से स्थित हूँ। ना मुझे कोई बंधन है और ना कोई मुक्ति का भ्रम। मैं शांत और आश्रय रहित हूँ। मुझ में स्थित ये विश्व भी वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। ये निश्चित है कि शरीर सहित ये विश्व अस्तित्वहीन है। केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है। अब इसमें क्या कल्पना की जाए? शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय, ये सब कल्पना मात्र ही हैं। इनसे मुझ चैतन्य स्वरूप का क्या प्रयोजन है? आश्चर्य है कि मैं लोगों के समूह में भी दूसरे को नहीं देखता हूँ, वो भी निर्जन ही प्रतीत होता है। अब मैं किससे मोह करूँ? ना मैं शरीर हूँ, ना ये शरीर ही मेरा है, ना मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य हूँ। मेरे अंदर जीने की इच्छा ही मेरा बंधन है। मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु उठने पर ब्रह्मांड रूपी विचित्र तरंगें उपस्थित हो जाती हैं। मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु के शांत होने पर जीव रूपी वणिक का संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है। आश्चर्य,
मुझ अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं, मिलती हैं, खेलती हैं और स्वभाव से मुझ में ही प्रवेश कर जाती हैं। अगर आपको हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें।